इस वीडियो के माध्यम से कवर किया जाएगा बीपीएससी 2014 में पूछे गए प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखेंगे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, या यहाँ पर होना चाहिए मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन में एम के गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह। इस प्रश्न का उत्तर है सी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न देखेंगे, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? इस प्रश्न का उत्तर है डी, 1883 में। किसके द्वारा किया गया? रामास्वामी मुदलियर और पी आनंद चार्लू के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 52, 62, 72 या 82? इस प्रश्न का उत्तर है सी। प्रथम जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था तेजपाल विद्यालय में, और ये कहाँ पर है? मुंबई में। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। इस प्रश्न का उत्तर है राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न देखेंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1903, 15 अगस्त 1904, 15 अगस्त 1905 या 15 अगस्त 6? तो इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न देखेंगे, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया किस वर्ष किया गया? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया। और क्यों शुरू किया गया? इसके भी कई वजह हैं। पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी के खिलाफत आंदोलन के विरोध में गांधी जी ने 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन चलाया, जिसका व्यापक असर मिला। अगला प्रश्न देखेंगे, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किससे संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर है सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट बनाई गई। शेर पंजाब के नाम से कौन मशहूर है? किन्हें कहा जाता है शेर पंजाब? इस प्रश्न का उत्तर है सी, लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न देखेंगे, गांधी इरविन समझौता हुआ किस वर्ष हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर है 1931। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर है सी। कहाँ हुआ? ये प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर है लंदन। अगला प्रश्न देखेंगे, अभिनव भारत में से कौन संबंधित है? अभिनव भारत, इस प्रश्न का उत्तर है वी.डी. सावरकर। इन्हें कहा जाता है विनायक दामोदर सावरकर। अगला प्रश्न है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? इस प्रश्न का उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? इस प्रश्न का उत्तर है श्री दिलीप नारायण सिंह के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? इस प्रश्न का उत्तर है बांकीपुर। अगला प्रश्न देखेंगे, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। इस प्रश्न का उत्तर है 1921। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। इस प्रश्न का उत्तर है बाबू माहेश्वर। बाबू माहेश्वर। अगला प्रश्न देखेंगे, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? इस प्रश्न का उत्तर है मुरली भर हवा। राजकुमार शुक्ल के गांधी जी से मिले थे। कहाँ मिले थे? लखनऊ में मिले थे। इन्होंने चंपारण में नीले घोड़ों द्वारा किसानों को जो शोषण किया जा रहा था उसकी जानकारी इन्होंने दिया और आग्रह किया कि आप बिहार आइए। तो इन्हीं के आग्रह पे गांधी जी बिहार गए थे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है इस तरह से। अगला प्रश्न देखेंगे, श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता कहाँ से थे? ये थे पुरुलिया से। अगला प्रश्न देखेंगे, कुंवर सिंह राजा कहाँ के थे? कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के, जिन्हें कहा जाता है जमींदार कुंवर सिंह, जगदीशपुर के राजा।
और 1857 के विद्रोह में इन्होंने नेतृत्व किया था बिहार से। जगदीशपुर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया? इस प्रश्न का उत्तर है बिहार, उड़ीसा। अब कुछ मैथ के क्वेश्चन है, उनको भी देख सकते हैं आप। और जैसे पहले का आंसर है डी वाला, या मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आप फिलहाल आंसर देख लीजिएगा। हम कवर करेंगे जी के वाले पार्ट को। और 22 वाले का जो आंसर है, 22 वाले का आंसर भी यहाँ पर ए है। 23 वाले का जो आंसर है वो है बी वाला, मादिका निकाला गया है यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन है, आव्यूह का प्रतिलोम पूछा है, तो इसका आंसर सी वाला है। और एक घड़ी की सुई यहाँ पे पूछा गया है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं, अंतराल निकालना है क्षेत्रफल के साथ। अब देखते हैं जीके वाले प्रश्नों को। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? इस प्रश्न का उत्तर है बी, 400 से 700 nm। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है हेलोफाइट, या इन्हें कहते हैं लवण मृदोद्भिद। पर्यावरण किससे बनता है? जो हमारा एनवायरनमेंट है वो किस चीज़ से बनता है, ये पूछा गया है। जीवी घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, या अजैव घटकों से? इस प्रश्न का उत्तर है डी, सभी से मिलकर बनता है पर्यावरण। संवहन वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किस तरह से पौधों में पानी ऊपर की ओर, ये हमारा पौधा है, यहाँ पे जड़ों से जो पानी ऊपर की ओर जाता है ये जाइलम टिश्यू के माध्यम से आता है। जैसे कि एक एग्जांपल आप और समझ सकते हैं, केशिकत्व, नाम सुना ही होगा, केशिकत्व। जैसे कि हमारे पास लालटेन होता है जो केरोसिन से जलाया जाता है, तेल इसमें भरा जाता है, तो उसमें जो एक फीता लगा होता है, ठीक है, इसमें जो तेल चढ़ता है ऊपर, ये केशिकत्व के माध्यम से ही ऊपर की ओर चढ़ता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधों का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तना, शाखा, पर्ल, जड़? इस प्रश्न का उत्तर है शाखा। अगला प्रश्न देखेंगे, खनिज यानी मिनरल क्या है? मिनरल अकार्बनिक ठोस को कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, प्रणाली का स्वपोषी क्रिया। अगला प्रश्न देखेंगे, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन, मतलब जेनेटिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे समझाएंगे, अनुवांशिकता। तो कुछ इंग्लिश के अगर हिंदी अनुवाद पता है, वैसे भी कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न होगा, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनक, अलैंगिक जनक, लैंगिक जनक, या उपयुक्त सभी? इस प्रश्न का उत्तर है सी, लैंगिक जनन। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, भ्रूण किसमें मिलता है? फल, पर्ण, बीज, कली? इस प्रश्न का उत्तर है सी, बीज। बीज से ही आगे प्रोसेस होता है। दुमट्टी यानी लोम मिट्टी में, इस मिट्टी में कौन सा कण मिलता है? बालू, चिकना, पांसु, सभी प्रकार के? इस प्रश्न का उत्तर है डी, सभी प्रकार के कण मिलते हैं। और ये इलाका होता है नदी के आसपास का। और बिहार में पता ही है, बिहार के उत्तर साइड में मोस्टली आपको ये मिट्टी मिलेगी। अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, प्राकृतिक तत्व। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी, पांशु, बलुई, या लोम? इस प्रश्न का उत्तर जाएगा डी,
लो मिट्टी में सबसे ज़्यादा पानी मिलता है? किस मिट्टी में केशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावित होती है? इस प्रश्न का उत्तर जाएगा पांचू मिट्टी। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है या क्लोरोफिल कहा जाता है। ये पौधों की जो हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, महाद्वीप अलग कैसे हुए? ज्वालामुखी के फूटने से, या विवर्तनीय यानी प्लेट टेक्टोनिक सिस्टम से, या चट्टानों के गलन से, या भ्रंशन से? तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा टेक्टोनिक। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से महाद्वीप अलग हुए। जैसे ये अगर भारत का नक्शा कहा जाए, सपोज मान लीजिए, तो ये आधा हिस्सा और ये आधा हिस्सा इधर का दोनों अलग हो गया। बहुत से महाद्वीप अलग अलग ऐसे ही हुए, तो इसे कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? सौरमंडल का भाग निहार का नहीं है। और एक और चीज़ है, जब प्लेट टेक्टोनिक हुआ तो ऐसे ही महाद्वीप भी आपस में जुड़े। खाने का नमक किससे बनता है? इस प्रश्न का उत्तर है बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। लैंगिक जनक से आनुवंशिक वितरण कैसे होता है? आनुवंशिक वितरण होता है जीन के सम्मिश्रण ब्लीडिंग से या क्रोमोसोम में बदलाव से, और जीन के मिश्रण सफलिंग से भी होता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखेंगे, अरब सागर में पानी का औसतन खारापन कितना है? इस प्रश्न का उत्तर है 45 ppt। यहाँ इसका एक्सप्रेशन भी है, आप देख सकते हैं। शांति और समझौते के लिए 2009 में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इनमें से किसको मिला? तो ये आंग सान सूकी को मिला था उस वक्त। अगला प्रश्न देखेंगे, ड्यूरेंट कप किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर है ए, फुटबॉल। 2G स्पेक्ट्रम में जी शब्द जो है वो किससे संबंधित है? तो जी फॉर है जनरेशन, यानी सेकेंड जनरेशन। 2G का नाम सुना है, 3G का नाम सुना है तो थर्ड जनरेशन, 4G है तो फोर्थ जनरेशन, 5G है तो 5 जनरेशन। ख्याल रखिएगा। जैसे कि कुछ चीज़ समझनी चाहिए यहाँ पे। 2G है तो 2G को हम जानते हैं GSM के नाम से। 3G है तो 3G को हम जानते हैं WCDMA के नाम से, WCDMA के नाम से। ठीक है, और जो 4G है, 4G जानते ही हैं, इसे कहते हैं LTE के नाम से। और जो 5G आएगा, 5G किस नाम से जानते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री ए राज किस दल से? तो इस प्रश्न का उत्तर DMK। इनमें कुछ करंट क्वेश्चन होंगे, इनको हम छोड़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम, 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आंख की पुतली के प्रतिचित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु है 15 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया? इस प्रश्न का उत्तर जाएगा बी, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? ऑप्शन डेंगू, पोलियो, HIV एड्स, फाइलेरिया। इस प्रश्न का उत्तर है सी, HIV एड्स। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? फतेहपुर, भागलपुर, उत्तरकाशी या कानपुर?
इस प्रश्न का उत्तर है उत्तरकाशी, क्योंकि उत्तरकाशी भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या मकान का अधिकार? इस प्रश्न का उत्तर है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ये मानव अधिकार है और मौलिक अधिकार भी है शिक्षा का अधिकार, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 2002 में भारतीय संविधान में संशोधन किया गया, 86वां संशोधन। ठीक है, और इसमें 21 अनुच्छेद क में बताया गया कि शिक्षा अधिकार मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न देखेंगे, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः ये कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर है बी, 30 डिग्री पूर्वांतर पे, यानी 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। हेग कहाँ है? ये नीदरलैंड का एक शहर है। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है 14 नवंबर। 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रश्न में पूछा गया है जब सरकार उस वक्त बनी थी, फिलहाल झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। हेमंत सोरेन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? मतलब संविधान में शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? इस प्रश्न का उत्तर है 1 अप्रैल 2010। किस भारतीय को विश्व राजनेता सम्मान 2010 से सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का उत्तर है सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है ए, भारती। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न देखेंगे, गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया। हुड़ों को पराजित करने वाले हैं स्कंदगुप्त। इस प्रश्न का उत्तर जाएगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हड़ की पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी, यानी डी वाला करेक्ट है। अगला प्रश्न, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, जूनागढ़ अभिलेख। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ए वाला करेक्ट। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इस प्रश्न का उत्तर है ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव, बी वाला करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया?
इस प्रश्न का उत्तर है डी, अकबर ने। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुसफ़ा क्या था? दारुसफ़ा एक खैराती अस्पताल था। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? इस प्रश्न का उत्तर है अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर है आत्माराम पांडुरंग। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन किसे कहा जाता है? यानी भारतीय पुनर्जागरण का आंदोलन, जो आंदोलन के पिता हैं, किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वराज दल की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का स्थापना किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसका स्थापना मैडम H.P. ब्लाउस्की ने किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी? तिलक द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है गीता रहस्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? महावीर स्वामी का जन्म हुआ कुंडलग्राम। कुंडलग्राम कहाँ है? वैशाली में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? इस प्रश्न का उत्तर है कुशीनारा। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु से रिलेटेड। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान दिया? ये पता ही है, सारनाथ। ये क्वेश्चन सभी को पता होता है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी, जिसे ग्रीवराज भी कहा जाता। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश, यानी बी वाला करेक्ट। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था डी, पाटलिपुत्र में। और टाइम पीरियड क्या लगेगा? 255 ईसा पूर्व। किसके समय हुआ था? अशोक। तकलामकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तकलामकान मरुस्थल स्थित है चीन में। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? इस प्रश्न का उत्तर है ए, बाब अल मंदेब। यहाँ ख्याल रखिएगा, अगर आप यूपीएससी के एग्ज़ाम देने ही जा रहे हैं तो मैप का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एक और चीज़ ख्याल रखिएगा, अगर कोई भी विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री विदेश का दौरा करते हैं या कोई देश का मंत्री अपने देश में आता है तो उनके देश से संबंधित कुछ चीज़ें आप नोटिस कर लीजिएगा मैप में। कंपलसरी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 90 ईस्ट रीच कहाँ पर स्थित है? यह है हिंद महासागर में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी नदी की किसी देश की राजधानी नहीं है? तो बी वाला है सिडनी। सिडनी क्या है? सिडनी है शहर। क्योंकि हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और सिडनी का ऑस्ट्रेलिया। अगला है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश। कोयला उत्पादन करने वाला है चीन। इस प्रश्न का उत्तर जाएगा सी। वलन क्रिया किसका परिणाम है? यह है पर्वत निर्माण कार्य। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु भिन्नता का कारण। जलवायु को भिन्नता अक्सर क्या लगेगा? ऊंचाई का फर्क पड़ता है। यहाँ पर क्या लगेगा? ऊंचाई। क्योंकि हम जब भी ऊंचे पे जाते हैं ना पहाड़ों पे, तो यहाँ पर तापमान न्यूनतम चला जाता है। और सबको पता है कि जैसे उत्तराखंड में अगर पहाड़ का रेंज ज़्यादा है 4400 मीटर से ज़्यादा, तो वहाँ पे हम लोग के यहाँ तो बारिश होता है, वहाँ पर बर्फ़ गिरता है, ये पता है सबको। झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं। कहाँ पर कोयला की खानें हैं? ये है झरिया। झरिया भी पता ही है, कोयला की खान झारखंड और झरिया। और झरिया किस जिले में? ये ख्याल रखिएगा, धनबाद में।
सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? नदियाँ, भूमि, पवन और या ज्वालामुखी। तो सागरीय लवणता का मुख्य कारण नदियाँ, कि नदियाँ अलग अलग दिशाओं से भ्रमण करके आती हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य कौन से हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य, राजस्थान सबसे बड़ा है, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा? तीसरा अशोक था। तो वैसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, आपको 2011 के पूछे जाएंगे। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य ये है डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अधिक गन्ना उत्पादित होता है और गेहूं। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? ये है टाटानगर। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो ये पता है, बिहार और उत्तर प्रदेश। निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? अनुसूचित जाति, इस प्रश्न का उत्तर है उत्तर प्रदेश। तो हमें 2001 नहीं देखना है, हमें देखना 2011 वाला। तो 11 वाला अपडेट कर लीजिएगा। जनगणना वाला क्वेश्चन और भारत का बजट, बिहार का बजट तो कंपल्सरी रहता ही है। 2-3 क्वेश्चन वहाँ से तो बन जाता है। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर है हाजीपुर। ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है बिहार के अलग अलग एग्जाम में। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर है पटना। पटना में अधिकतर दफ्तर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश कृषि के लिए। जैसे बिहार भी कृषि के लिए, पशुपालन के लिए, और उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार दोनों कृषि के लिए, क्योंकि अधिकतर बिहार की जो जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? अब देखिए, ये जो आपको हाईवे वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसका नया डेटा अपडेट हुआ है, तो इसको आप कंपलसरी पढ़ लीजिएगा। अगर इस प्रश्न, ऐसे प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस करना है तो आप टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसमें आप सर्च कर लीजिएगा TTL नोट्स। ये सर्च कर लीजिएगा TTL नोट्स के नाम से, तो आपको वहाँ पे प्रैक्टिस पूरा क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ख्याल रखिएगा, एग्ज़ाम देने से पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, नया वाला डेटा, कि जो ग्रैंड टैंक है, जो राजमार्ग संख्या 2 है, वो अब चेंज हो चुका है। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो यहाँ पे 1905 है। तो प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? इस प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? प्रांतीय सरकारों का गठन 1935 के माध्यम से किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान में शामिल है, भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 सूचियां राज्यसभा में होते हैं। राज्यसभा में कुल 275 सदस्य, जिनमें 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। एक चीज़ और क्या लगेगा, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि हर दूसरे साल 1/3 सदस्य त्यागपत्र देते हैं। और एक और चीज़ क्या लगेगा, राज्यसभा का जो स्पीकर होता है वो कौन होता है? वो होता है उपराष्ट्रपति। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया, क्योंकि इस दिन कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कहाँ मनाया था, ये आप कमेंट बॉक्स में चाहे तो लिख कर बता सकते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को करती है। एक और चीज़ क्या लगेगा यहाँ पर, दल बदल कानून आपको पता होगा, जैसे कि एक नेता है, जनता ने उसको वोट दिया,
जनता ने उसको वोट दिया किसी एक चिन्ह पर, और वो किसी लालचवश किसी दूसरी पार्टी में पड़ जाता है, तो वो अपना दल बदल दिया। तो इस पे सुनवाई का अधिकार किसके पास है, ये अथॉरिटी किसके पास है कि उसको रद्द किया जाए कि नहीं रद्द किया जाए? तो ये क्या लगेगा, लोकसभा स्पीकर के पास ये अथॉरिटी रहती है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इस प्रश्न को हम देखेंगे। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है? नहीं। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है? नहीं। धन विधेयक की जो शुरुआत होती है वो लोकसभा से होती है। क्या लगेगा? तो प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया, यानी प्रश्न का उत्तर है हमारा धन विधेयक वाला बी। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो ये ऑप्शन है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता है प्रधानमंत्री। किस अनुच्छेद में के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है 352। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो हमें देखना है सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में होगा, ठीक। और यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है, ये ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर किसी भी उच्च न्यायाधिकरण में सुनवाई कर सकता है, ये भी ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायाधिकरण की सुनवाई कर सकता है, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे एक चीज़ क्या लगेगा, इस वक्त सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कुल 31 सीटें, सॉरी टोटल 34 हैं, मतलब 34 जज हैं उसमें। तो कह सकते हैं इसको 34 मतलब 33 प्लस एक चीफ जस्टिस होता है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकारों का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पे बता सकते हैं आप कि राज्य के अंतर्गत जो स्टेट अध्यक्ष होते हैं, स्टेट अध्यक्ष मतलब बीपीएससी बोर्ड का अध्यक्ष किसी को नियुक्त कर दिया गया, किसके माध्यम से? राज्यपाल के माध्यम से। तो उसको हटाने की शक्ति किसके पास है? अगला प्रश्न देखेंगे। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध कौन शामिल है? तो 8 चीज़ें शामिल हैं, शक्ति, कोयला, तेल, गैस, विद्युत, यूरेनियम, ठीक है। तो 8 चीज़ें इसमें टोटल माउंट शामिल है, यहाँ नीचे देख सकते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कितनी थी 1994 में? तो उस वक्त थी सी, यानी 243 किलोग्राम तेल के बराबर। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब पैदा हुई? तो ये पैदा हुई थी 1970-1980 के मध्य। यहाँ प्रश्न अगला देखेंगे। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों के वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। देखेंगे इसको, कृषि एवं घरेलू उत्पादों उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, या प्रसारण एवं वितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती थी, या राज्य विद्युत बोर्ड के वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी आई, या राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया। इस प्रश्न का उत्तर जाएगा बी, यानी चारों सही है। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी सरकारी और निजी दोनों हस्तक्षेप है। मिश्रित का मतलब ये होता है जिसमें सरकार का भी हस्तक्षेप और निजी कंपनियों का भी। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ किया। यह आरंभ किया 1886 में। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? इस प्रश्न का उत्तर है सी, 1951। भारतीय कोयला उद्योग का निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। निम्न कोटि का कोयला
एवं कोयला संचालन में बाधा है, धुलाई संसाधनों की उपयोग क्षमता में कमी, या कोकिन कोयला में आयात पर बढ़ती निर्भरता, कार संचालन कीमतें। तो इस प्रश्न का उत्तर है बी, इन चारों सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, सीडीपी और एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बदलकर बताएं, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार के त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। ये सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति। आपको पता ही होगा 73वां 74वां संशोधन, देख लीजिए उसको। अशोक मेहता समिति निम्नलिखित में किसकी सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति ने, ऊपर वाला प्रश्न आपने देखा ही है, वही चीज सेम है, त्रिस्तरीय। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला करेक्ट। एक बात का ख्याल रखिएगा, जो नए क्वेश्चन अपडेट हुए हैं, जैसे कि एयरपोर्ट बने हैं, वैसे क्वेश्चन देख लीजिएगा, और बजट तो देखना ही देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा वीडियो का एंड। यदि आप इतिहास के प्रश्नों को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी, आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।